देवशयनी द्वादशी व्रत का विधान। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब मैं गोविंद शयन नामक व्रत का वर्णन कर रहा हूं और कटिदान, समुत्थान एवं चातुर्मास्य व्रत का भी वर्णन करता हूं, उसे आप सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, यह देवशयन क्या है? जब देवता भी सो जाते हैं तब संसार कैसे चलता है? देव क्यों सोते हैं और इस व्रत का क्या विधान है, इसे कहें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान मधुसूदन की मूर्ति को शयन करा दें और तुला राशि में सूर्य के जाने पर पुनः भगवान जनार्दन को शयन से उठाएं। अधिमास आने पर भी यही विधि है। अन्य प्रकार से ना तो हरि को शयन कराएं और ना उन्हें निद्रा से उठाएं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को उपवास करें। भक्तिमान पुरुष शुक्ल वस्त्र से आच्छादित तकिए से युक्त उत्तम शैया पर पीतांबरधारी, सौम्य, शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु को शयन कराए। इतिहास और पुराण वेदता विष्णु भक्त पुरुष दही, दूध, शहद, घी और जल से भगवान की प्रतिमा को स्नान कराकर गंध, धूप, कुमकुम तथा वस्त्रों से अलंकृत कर इस मंत्र से प्रार्थना करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम्, विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्व चराचरम्। अर्थात, हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जग जाने पर संपूर्ण चराचर जगत प्रबुद्ध हो जाता है। महाराज, इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रतिमा को शैया पर स्थापित कर उसी के सम्मुख वाणी पर नियंत्रण रखने का और अन्य नियमों का व्रत ग्रहण करें। वर्ष के 4 मास तक देवाधिदेव के शयन और उसके बाद उत्थापन की विधि कही गई है। राजन, इस व्रत के त्यागने एवं ग्रहण करने योग्य पदार्थों के अलग अलग नियमों को आप सुने। गुड़ का परित्याग करने से व्रती अगले जन्म में मधुर वाणी वाला राजा होता है। इसी प्रकार 4 मास तक तेल का परित्याग करने वाला सुंदर शरीर वाला होता है। कटु तेल का त्याग करने से उसके शत्रुओं का नाश होता है। महुए के तेल का त्याग करने से अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुष्प आदि के भोग का परित्याग करने से स्वर्ग में विद्याधर होता है। इन 4 मासों में जो योग का अभ्यास करते हैं वह ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। कड़वा, खट्टा, तीता, मधुर, क्षार, कषाय आदि रसों का जो त्याग करता है वह वैरूप्य और दुर्गति को कभी भी प्राप्त नहीं होता। तांबूल के त्याग से श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त करता है और मधुर कंठ वाला होता है। घृत के त्याग से रमणीय लावण्य और सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता है। फल का त्याग करने से बुद्धिमान होता है और अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है। पत्तों का साग खाने से रोगी
अपक्व अन्न खाने से निर्मल शरीर से युक्त, तैल मर्दन के प्रत्याग से व्रती, दीप्तिमान, दीप्तकरण, राजाधिराज, धनाध्यक्ष, कुबेर के सायुज्य को प्राप्त करता है। दही, दूध, मट्ठा के त्याग का नियम लेने से मनुष्य गोलोक को प्राप्त करता है। स्थाली पाक का परित्याग करने पर इंद्र का अतिथि होता है। ताप पक्क वस्तु के भक्षण का नियम लेने पर दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर शयन का नियम लेने से विष्णु का भक्त होता है। हे धर्म नंदन, इन वस्तुओं के परित्याग से धर्म होता है। नख और केशों के धारण करने पर, प्रतिदिन गंगा स्नान करने पर एवं मौन व्रती रहने पर उसकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। जो सदा पृथ्वी पर भोजन करता है वह पृथ्वीपति होता है। ओम नमो नारायणाय। इस अष्टाक्षर मंत्र का निराहार रहकर जप करने एवं भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करने से गोदान जन्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के चरणोदक के स्पर्श से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के मंदिर में उपलेपन और अर्चना करने से मनुष्य कल्प पर्यंत स्थायी राजा होता है, इसमें संशय नहीं है। स्तुति पाठ करता हुआ जो 100 बार भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करता है एवं पुष्प, माला आदि से पूजा करता है, वह हंस युक्त विमान के द्वारा विष्णु लोक को जाता है। विष्णु संबंधी गान और वाद्य करने वाला गंधर्व लोक को प्राप्त होता है। प्रतिदिन शास्त्र चर्चा से जो लोगों को ज्ञान प्रदान करता है वह व्यास रूपी भगवान के रूप में मान्य होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। नित्य स्नान करने वाला मनुष्य कभी नरकों में नहीं जाता। भोजन का संयम करने वाला मनुष्य पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। भगवत संबंधी लीला नाटक आदि का आयोजन करने वाला अप्सराओं का राज्य प्राप्त करता है। अयाचित भोजन करने वाला श्रेष्ठ बावली और कुआं बनाने का फल प्राप्त करता है। दिन के छठे अंतिम भाग में अन्न के भक्षण करने से मनुष्य स्थायी रूप से स्वर्ग प्राप्त करता है। पत्तल में भोजन करने वाला मनुष्य कुरुक्षेत्र में वास करने का फल प्राप्त करता है। शिला पर नित्य भोजन करने से प्रयाग में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। 2 प्रहर तक जल का त्याग करने से कभी रोगी नहीं होता। हे पार्थ, चातुर्मास में इस प्रकार के व्रत एवं नियमों के पालन से साधक पूर्ण संतोष को प्राप्त करता है, अर्थात सभी प्रकार सुखी एवं संतुष्ट हो जाता है। गरुण ध्वज जगन्नाथ के शयन करने पर चारों वर्णों की विवाह, यज्ञ आदि सभी क्रियाएं संपादित नहीं होती। विवाह, यज्ञोपवीत आदि संस्कार, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि, गोदान, प्रतिष्ठा
एवं जितने भी शुभ कर्म हैं वे सभी चातुर्मास में त्याज्य हैं। संक्रांति रहित मास में अर्थात मल मास में देवता एवं पितरों से संबंधित कोई भी क्रिया संपादित नहीं की जानी चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु का कटिदान होता है, अर्थात करवट बदलने की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। इस दिन महापूजा करनी चाहिए। राजन, अब इस विष्णु शयन का कारण सुनिए। किसी समय तपस्या के प्रभाव से हरि को संतुष्ट कर योग निद्रा ने प्रार्थना की कि भगवान, आप मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। तब मैंने देखा कि मेरा संपूर्ण शरीर तो लक्ष्मी आदि के द्वारा अधिष्ठित है। लक्ष्मी के द्वारा उराय स्थल, शंख, चक्र, शांग धनुष तथा असी के द्वारा बाहु, वैंते के द्वारा नाभि के नीचे के अंग, मुकुट से सिर, कुंडलों से कान अवरुद्ध है। इसलिए मैंने संतुष्ट होकर नेत्रों में आदर से योग निद्रा को स्थान दिया और कहा कि तुम वर्ष में 4 मास मेरे आश्रित रहोगी। यह सुनकर प्रसन्न होकर योग निद्रा ने मेरे नेत्रों में वास किया। मैं उस मनस्विनी को आदर देता हूँ। योग निद्रा में जब मैं क्षीर सागर में इस महानिद्रा रूपी शेष शैया पर शयन करता हूँ, उस समय ब्रह्मा के सानिध्य में भगवती लक्ष्मी अपने कर कमलों से मेरे दोनों चरणों का मर्दन करती है और क्षीर सागर की लहरें मेरे चरणों को धोती हैं। हे पांडव श्रेष्ठ, जो मनुष्य इस चातुर्मास्य के समय अनेक व्रत नियम पूर्वक करता है, वह कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है, इसमें संशय नहीं है। शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जागते हैं।